एक बार फिर देश की शिक्षा नीति और खासतौर से जो एग्जाम बड़े प्रमुख एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है। जिस तरह से आईआईटी जी के मेंस का पेपर लीक हुआ है और हाल के दिनों में चाहे वो हरियाणा हो, असम हो, कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो, कई सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिनके पेपर लीक हो गए। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता, और कांग्रेस पार्टी ने आज इसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। अलका जी, जिस तरह से आईआईटी जी का पेपर लीक हो जाना, ये अपने आप में जो सबसे टॉप एग्जाम्स होते हैं इस देश में, उसके पेपर का लीक हो जाना, क्या कहेंगे? आपको मालूम है कितना छात्र इस एग्ज़ाम में बैठते हैं? लाखों छात्र बैठते हैं और बहुत समय की एक तैयारी होती है। खास तौर से कोरोना के दौरान एक कितने मानसिक दबाव में पहले से छात्र हैं। परिवार के ऊपर एक आर्थिक दबाव भी होता है, पता नहीं कितने पैसे कोचिंग करके वो जो है अपनी हासिल करते हैं, और पेपर में जब बैठते हैं तो पता लगता है कि पेपर तो लीक हो गया है और एग्ज़ाम रद्द हो गया है और दोबारा से आपको सब कुछ करना है। और ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। मैंने जैसे कि बताया, बीजेपी का फुल फॉर्म बेचते जाओ पेपर, अब हो गया जब से सरकार आई है, बेचते जाओ पेपर। ये मार्च 2018 को सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर एसएससी का पेपर जब लीक हुआ था, सीबीआई की मांग की थी, सुपर स्कैम कमीशन नाम दे दिया था एसएससी को, सुपर स्कैम कमीशन की। बच्चों ने तैयारी की, छात्रों ने, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आंखें खोलिए मोदी जी, आपका युवा कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 18 का है, 19, 20, 21 सीबीआई जांच का क्या नतीजा रहा नहीं मालूम है। अब आप आ जाइए, ये मैं आपको पेपर दिखाती हूँ। 2020 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये महिला, ये प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि वहाँ पर भी असम में जो है पुलिस भर्ती पेपर लीक होता है और इसमें बीजेपी नेता जिनका नाम है दिबोन डेका शामिल पाए जाते हैं। सितंबर को प्रोटेस्ट होता है सड़कों पर अंदर पेपर लीक के बारे में, और दिसंबर में जाकर जो है, आपको मैं दिखाती हूँ, दिसंबर में जाकर पुलिस अपनी चार्जशीट में यह मानती है कि बीजेपी नेता इस पेपर लीक में शामिल हैं, और असम के अंदर बीजेपी लीडर 36 लोगों के इसमें शामिल थे चार्जशीट में, और इसमें 35 लाख रुपए लिए गए। आपको मैं ये दिखा देती हूँ, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कितना लिया गया? 12 लाख रुपए तक। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। ये आ जाइए, आपको मैं दिखा देती हूँ। कर्नाटका बताने की जरूरत है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में किसकी सरकार है? असम में 14 अरेस्ट होते हैं, 35 लाख रुपया हर एक में। एसएससी के तहत जो कांस्टेबल भर्ती घोटाला है, ये भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है और बार बार ही क्यों हो रहा है, और भाजपा के नेता इसमें शामिल क्यों पाए जा रहे हैं? क्यों केंद्र की मोदी सरकार मौन है? तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत गंभीर अब सवाल उठ चुका है। सीबीआई ने अभी जेईई का जो एग्ज़ाम है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर पेपर लीक हुआ है, उस पर सीबीआई ने खुद एफआईआर करके बहुत जगह रेड कर रही है। कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन हम उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारी जब कहा एसएससी के छात्र 2018 में बैठे थे, 21 तक कोई नतीजा सीबीआई इंक्वायरी जांच का नहीं आया है और ना ये पेपर लीक रुक रहा है। इसलिए अब भी जेईई की जो जाँच है वो सीबीआई ने एफआईआर करके करेगी, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं निकला, यहाँ क्या निकलेगा। इसलिए हमारी मांग है कांग्रेस की कि सिटिंग जज न्यायाधीश के अधीन जो है ये पूरी जाँच बिठाई जाए और इसके तार सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो सीधा केंद्र की भाजपा की सरकार के अधीन है, वहाँ बैठे लोगों से जुड़े हुए। वरना ये संभव ही नहीं है कि बिना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जहाँ पेपर बनता है, जहाँ से जारी किया जाता है, वहाँ के किसी की भी अधिकारी की मिली भगत के बिना, भाजपा नेताओं के, क्योंकि राज्य उनके हैं, नेता उनके पकड़े जा रहे हैं, ये सब हो रहा हो, तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़, मैं कहूँगी, देश के साथ, देश के भविष्य के साथ हो रहा है, क्योंकि वो भविष्य ये छात्र हैं। जमशेदपुर में जो हुआ है जेईई में, वहाँ पर आप देखिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर करवाती है, राज्य सरकारें जेईई और नीट के एग्ज़ाम नहीं कराती, वो कराती हैं। किसको, एजेंसी को आप अपना पेपर कराने का अधिकार दे रहे हैं? कंप्यूटर पे कोई बैठा है लेकिन पेपर तो कहीं और से किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, आपने इतना सारा डिटेल बताया, मेरा सवाल यही था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो देश के 12 बड़े एग्जाम को कंडक्ट करती है, जिसमें जी भी है, एनटी ये भी है, तो आपको लगता है कि ये एजेंसी चूंकि सीधे केंद्र सरकार के अधीन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन, उनकी मॉनिटरिंग में होता है, तो बिना सरकार और ब्यूरोक्रेसी के मिली भगत के ये नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और अगर आपकी मिली भगत नहीं है, अगर आप इस बात को कह रहे हैं, तो
तो जिम्मेदारी तो फिर भी आप ही की है, उससे आप भाग सकते हैं। जवाबदेही इस सब के ऊपर तो आप ही की है, क्या इससे भाग सकते हैं? पर दुख की बात है कि जवाबदेही भी नहीं आ रही और जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही है। तो ये साफ दिखता है कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने पेपर लीक हुए, जिस पे आपने जांच की, जहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पे कार्रवाइयां क्या हुई वो भी हमें जानना है। और उसके बाद इस सब को भविष्य में ना हो उसके लिए क्या नीति, क्या आपने प्रोग्राम बनाया, वो भी हमारे सामने आज नहीं है। अगर आपने कोई नीति बनाई होती तो मैंने फिर कहा 17 में CBSE का पेपर होता है लीक, SSC का पेपर होता है। अब तो सब राज्यों में स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उनके पेपर लगातार कांस्टेबल भर्ती के लीक हो रहे हैं, सारी भाजपा। तो मुझे लगता है एक ही जो है तरीका, मुझे लगता है वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने एक टेबल पे बैठ के तय कर लिया है कि अपना स्टेट स्टाफ सिलेक्शन के बोर्ड में जो कांस्टेबल भर्ती है, कीमतें तय हैं 35 लाख कर्नाटका में। उसके बाद आप आ जाइए, वहाँ पर तो शायद असम में थोड़ा सा कम है, हरियाणा में 12 लाख है, 35 लाख 12 लाख। तो अब आप देख रहे हैं जैसा पोस्ट वैसा रेट, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बार्गेन भी हो रहा है, मुझे लग रहा है अंदर में। अगर आप मंत्री के साथ सीधे जुड़े हुए हैं तो आप इस पे बार्गेन भी कर सकते हैं। और ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित, वही आपको मैंने दिखाया है। और आपको मैं फिर कह रही हूँ 1%, कांग्रेस तो 3 शासित राज्य है, आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, CBI आपके अधीन है। हम तो न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। अगर कुछ पाया जाता है आप कीजिए, लेकिन आप आगे ही नहीं आएंगे क्योंकि अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर हो जाएंगे। और सब चीज़ जगह कार्रवाई आप ही को करनी है। हमारे राज्यों में भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है JEE और नीट के एग्ज़ाम। और जहाँ पर कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो स्टेट के अधीन है, जहाँ भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री है, रेट तय कर लिया गया है। अब दुख की बात यह है कि ये जो बेरोजगारी है, मैंने आपको फिर कहा, लंबा एक इंतज़ार होता है कि वैकेंसीज़ हैं, भर्ती निकले। आप एजुकेशन बोर्ड में कल शिक्षा मंत्री को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा 6000 पद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खाली हैं। जब 6000 अध्यापक प्रोफेसर नहीं है तो कैसा भविष्य कैसा तैयार कर रहे हैं? अब उनकी भर्ती की बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी भर्तियां जो पहले निकलेंगी नहीं, निकली तो इम्तिहान होंगे, इम्तिहान हो गए तो परिणाम में इंतज़ार करिए। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो भर्ती है वो होने से पहले पता लगता है पेपर तो लीक हो गया था, तो सब आप रद्द करते हैं। इसलिए हरियाणा की अगर बात करेंगे, बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़ा है, जहां पर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए दिख रही है। तो मैं ये कहूँगी जो आम छात्र है, जो सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके उसके पिता जिंदगी भर की कमाई को कोचिंग सेंटर में देकर बच्चों को कोचिंग अच्छी दिलवाते हैं, आर्थिक दबाव, बच्चा हमारा छात्र जो हमारा भविष्य है वो मानसिक दबाव में है, वो इम्तिहान देता है और उसे पता है उसके पास 35 लाख 12 लाख भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रियों को देने के लिए नहीं है, इसलिए वो ईमानदारी से मेहनत करता है। लेकिन मेहनत का परिणाम ये है कि एग्जाम रद्द हो जाता है। ये खिलवाड़ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से अलका लांबा जी कहना है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।